वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे लिगामेंट्स ऑफ लीवर थ्योरी पार्ट। पिछले वाले वीडियो में हमने समझा था डायग्रामेटिकली, और इस वाले वीडियो में हम थ्योरी को समझेंगे। एक एक लिगामेंट्स को हम देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले है ट्रू लिगामेंट्स, लिगामेंटम वेनोसम और लिगामेंटम टीरिस। ये होता है लिगामेंट्स जो कि रेमिनेंट ऑफ डक्टस वेनोसस, और ये वाला है रेमिनेंट ऑफ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। तो अभी आते हैं थ्योरी में। लिगामेंटम टीरिस इज द ऑब्लिटरेटेड रिमेनेंट ऑफ द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन ऑफ द फीटस। ये मैंने पहले भी बोला था कि फीटस में लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो होता है वो बाद में लिगामेंटम टीरिस बन जाता है। It runs in the lower free border of the falciform ligament and continues into a fissure on the inferior surface of the liver. देखिए, it runs in the lower free border of the falciform ligament. देखिए, falciform ligament क्या है? ये देखिए, ये falciform ligament है। तो ये लोअर फ्री बॉर्डर है, मतलब फ्री बॉर्डर मतलब ये हैंग कर रहा है लीवर से, तो ये लीवर में अटैच नहीं है। तो ये लोअर फ्री बॉर्डर में रन करता है। रन मतलब ये एंटर करता है, ठीक है। इट रन्स इन द लोअर फ्री बॉर्डर ऑफ द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। लोअर फ्री बॉर्डर मतलब जो कि अटैच नहीं है लीवर से, एंड कंटिन्यूस इनटू अ फिशर ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। देखिए, ये पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर इमेज मतलब डायग्राम है, पोस्टीरियर डायग्राम है। तो पोस्टीरियर डायग्राम में बोथ इन्फीरियर और फिर पोस्टीरियर दोनों ही दिखेगा, ठीक है। तो देखिए, मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए, इतना सा पोर्शन रफली, इतना सा पोर्शन पोस्टीरियर होता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है, ये पूरा ये वाला पोर्शन है। एक मिनट, मैं ब्लू पेन से मैं ब्लू पेन से ही मार्क कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर होगा और थोड़ा सा एक्सटेंड होगा नीचे, ठीक है। ये पोस्टीरियर होगा। और देखिए, अभी ऑरेंज पेन से कर रहा हूँ, ये वाला होगा इन्फीरियर, ये वाला होगा इन्फीरियर। तो देखिए, लिगामेंटम टीरिस क्या है, इंफीरियर सरफेस में है। देखिए, एंड इट कंटिन्यूस इनटू अ फिशर ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। तो इंफीरियर सरफेस है, इसलिए इंफीरियर सरफेस के फिशर मतलब एक ग्रूव टाइप का है जिसमें से ये लिगामेंटम टीरिस रन करेगा। अभी आ जाते हैं लिगामेंटम वेनोसम में। द लिगामेंटम वेनोसम रिप्रेजेंट्स द ऑब्लिटरेटेड विनस कनेक्शन। विनस मतलब इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को हम विनस ब्लड बोलेंगे। और विनस कनेक्शन मतलब कि जिस वेन से जा रहे उसको विनस कनेक्शन बोलेंगे। दैट एग्जिस्ट इन द फीटस बिटवीन द लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड द टर्मिनेशन ऑफ द लेफ्ट हेपेटिक वेन। तो कहाँ है लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, मतलब पोर्टल वेन डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट में। तो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड टर्मिनेशन ऑफ हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन का टर्मिनेशन। और ये इसको क्या बोलेंगे, मतलब जो पहले है, मतलब जो पहले एग्जिस्ट करता था फीटस में, उसको हम बोलेंगे डक्टस वेनोसस। उसको हम डक्टस वेनोसस बोलेंगे। डक्टस वेनोसस बाद में लिगामेंटम वेनोसम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया ट्रू लिगामेंट्स। अभी हम आते हैं फॉल्स लिगामेंट्स में। अभी हम आ जाते हैं फॉल्स लिगामेंट्स में, और पहला है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। द लिवर इज अटैच्ड टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। देखिए, ये एंटीरियर डायग्राम ऑफ लीवर है। तो देखिए, ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, ठीक है। ये चीज़ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है। तो क्या होता है कि ये देखिए, ये एक पेरिटोनियम का लेयर होता है, ये एक पेरिटोनियम का लेयर होता है। तो दो पेरिटोनियम का लेयर होता है, और ये जाके ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो देखिए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में अटैच होता है। तो क्या होता है कि ये वाला साइड लीवर में अटैच होता है और ये वाला साइड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में अटैच होता है। तो क्या होता है कि लीवर को, मतलब ये जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है वो लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में अटैच करके रखता है। द टू लेयर्स ऑफ दिस लिगामेंट pass posteriorly and slightly to the right
फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द अंडर सर्फेस ऑफ द डायफ्राम। तो क्या है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल? मतलब देखिए, ये अगर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हुआ, ये लीवर हुआ, ठीक है, तो ये हुआ एंटीरियर सर्फेस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये होगा पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो क्या होगा, पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के पीछे लीवर है, ठीक है। देखिए, द 2 layers ऑफ दिस लिगामेंट पास पोस्टीरियरली एंड स्लाइटली टू द राइट फ्रॉम द, मतलब पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ से होगा और स्लाइटली राइट की तरफ से होगा, फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, मतलब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के पीछे की सरफेस से, आगे की सरफेस से नहीं, क्योंकि आगे की तरफ लीवर नहीं होता है, पीछे की तरफ होता है, ठीक है। एंड द अंडर सर्फेस ऑफ द डायफ्राम, ये होगा डायफ्राम, सपोज ये डायफ्राम का डोम है, तो अंडर सर्फेस ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। देखिए, ये लीवर है और ये डायफ्राम है, ठीक है, समझ गया। ये देखिए, ये अगर ये लीवर हुआ, ठीक है, ये डायफ्राम का डोम हुआ, ठीक है, तो ये अंडर सर्फेस में अटैच करेगा, ठीक है। It attaches to the anterior and the superior surface of the liver. देखिए, इस डायफ्राम में देखिए, इस डायग्राम में दिख रहा है ये एंटीरियर सरफेस है और सुपीरियर सरफेस है, ठीक है। ऑन द डोम ऑफ द सुपीरियर सरफेस द राइट लीफ रन्स लैटरली एंड इज कंटिन्यूअस विद द अपर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट। देखिए, अभी आ जाते हैं पोस्टीरियर साइड का डायग्राम में, ठीक है। देखिए, ऑन द डोम ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द राइट लीफ मतलब राइट साइड की लेयर को, तो राइट साइड की लेयर क्या है, ये देखिए, ये राइट साइड का लेयर है। देखिए, ये पोस्टीरियर डायग्राम पे पोस्टीरियर साइड का डायग्राम है, ठीक है। देखिए, ये राइट साइड का लेयर है, तो राइट साइड का लेयर क्या हो रहा है, सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट के साथ कंटिन्यूस हो रहा है। तो ये देखिए, ये ऊपर का साइड है, ठीक है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट आगे से आ रहा है, फिर ऊपर से आ रहा है, उसके बाद ये कंटिन्यूस हो रहा है सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट के साथ, ठीक है। देखिए, द डोम ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द राइट लीफ मतलब राइट लेयर, ये देखिए, ये राइट लेयर, ठीक है, रन्स लैटरली, क्या होता है कि लैटरली जा रहा है, राइट साइड मतलब लैटरली जा रहा है, runs laterally and is continuous with the upper layer of the coronary ligament। ये देखिए, ये falciform ligament जा रहा है और ये upper layer of coronary ligament जा रहा है, हो रहा है। ये देखिए, ये ऊपर गया, ठीक है, ये पहले एंटीरियर से ये ऊपर गया, उसके बाद ये कहाँ कंटिन्यूस हो रहा है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो ये मैंने ड्रॉ किया, ये अपर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, ये देखिए, ये अपर सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। द लेफ्ट लेयर ऑफ द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट टर्न्स मीडियली एंड इज कंटिन्यूअस विद द एंटीरियर लेयर ऑफ द लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। अभी देखिए, द लेफ्ट लेयर ऑफ द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट टर्न्स मीडियली, तो देखिए, ये मीडियली मतलब देखिए, अगर ये बॉडी हुआ, ये देखिए, ये सपोज बॉडी हुआ, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन राइट साइड में होगा, ठीक है, लीवर राइट साइड में होता है, तो ये वाला पोर्शन राइट साइड में होगा, तो ये क्या हो रहा है कि ये मिड लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है। सपोज ये वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा की तरफ जा रहा है, ये राइट साइड में है, ठीक है, ये मिड लाइन की तरफ जा रहा है, मतलब वर्टिब्रा की तरफ जा रहा है, बॉडी के मिड लाइन की तरफ जा रहा है, तो ये मीडियली जा रहा है बेसिकली, टर्न्स मीडियली एंड इज कंटिन्यूअस विद द एंटीरियर लेयर ऑफ द लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। देखिए, ये एंटीरियर क्यों बोल रहे हैं, देखिए, ये ऊपर वाला एंटीरियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब देखिए, ये 3D डायग्राम है, ठीक है। देखिए, आप अगर ऐसे समझेंगे, अगर आप 3D वे में समझेंगे, तो देखिए, ये ऐसा होता है, ठीक है, ये सुपीरियर होता है, ठीक है। देखिए, ये फैल्सिफॉर्म लेयर सुपीरियरली होता है। देखिए, ये लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट का एंटीरियर लेयर है, देखिए, लेफ्ट ट्रायंगुलर लेयर का एंटीरियर लेयर और ये पोस्टीरियर लेयर, ठीक है, और ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये जो एंटीरियर लेयर है,
ये जो एंटीरियर लेयर है, तो ये एंटीरियर लेयर यहाँ से सपोज ये एंटीरियर लेयर हुआ, ठीक है, तो ये ऊपर आएगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे आके फिर ये सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट बनाएगा और ये लेफ्ट साइड में एंटीरियर लेयर ऑफ लेफ्ट ट्रायंगुलर बनाएगा। अभी आ जाते हैं कोरोनरी लिगामेंट में। द कोरोनरी लिगामेंट इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम द डायफ्राम ऑन द सुपीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। ये देखिए ये है कोरोनरी लिगामेंट, सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर लेयर और इंफीरियर लेयर, ठीक है। द कोरोनरी लिगामेंट इज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम का रिफ्लेक्शन मतलब अगेन ये पेरिटोनियम का अगर लेयर हुआ और ये लीवर हुआ तो रिफ्लेक्शन मतलब ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके जो फोल्ड हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। फ्रॉम द डायफ्राम, तो डायफ्राम में हो रहा है एक रिफ्लेक्शन, कहाँ हो रहा है, डायफ्राम में हो रहा है, ऑन द सुपीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब। तो राइट लोब देखिए ये राइट लोब है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन राइट लोब है। तो सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर एंड क्या बोला है, सुपीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस। देखिए अगर लीवर को 3D वे में समझेंगे तो ये होगा सुपीरियर सरफेस और ये होगा पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो सुपीरियर सरफेस में सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट होगा और पोस्टीरियर सरफेस में इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट होगा। देखिए ये सुपीरियर सरफेस, तो क्या दिख रहा है, सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है, और पोस्टीरियर साइड में क्या दिख रहा है, इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। तो इसी वजह से ये यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द डायफ्राम ऑन द सुपीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब। देखिए ये राइट लोब है, ठीक है, ये वाला पोर्शन राइट लोब है, तो राइट लोब में प्रेजेंट होता है ये दोनों पार्ट, ठीक है। द लास्ट ट्रायंगुलर एरिया ऑफ द लीवर डिवाइड ऑफ पेरिटोनियल कवरिंग इज कॉल्ड द बेयर एरिया ऑफ द लीवर लाइज बिटवीन द टू लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। देखिए तो मैंने क्या बोला कि ये जो है ये पेरिटोनियल फोल्ड है ना। तो देखिए ये ऊपर से आया, पेरिटोनियम ऊपर से आया और ये फोल्ड हो गया, ठीक है, नीचे से ये पेरिटोनियम में आया, ऐसे फोल्ड हो गया। तो बीच में क्या है, देखिए बीच में कोई पेरिटोनियम नहीं है, तो ये है बेयर एरिया जिसमें कोई पेरिटोनियम नहीं होता है। तो क्या है कि दोनों, देखिए तो बेयर एरिया कहाँ है कि दोनों लेयर के बीच में है, सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट और इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट के बीच में है, ये है बेयर एरिया। The upper layer of coronary ligament is reflected superiorly to the inferior surface of the diaphragm and inferiorly onto the right and the superior surface of the liver। ये देखिए ये अगर सुपीरियर सरफेस है, ठीक है, सुपीरियर सरफेस के ऊपर क्या होगा, डोम होगा। मतलब देखिए ये अगर लीवर हुआ, ठीक है, ये मेरा हैंड, ये वाला हैंड अगर लीवर हुआ और ये डायफ्राम का डोम हुआ, ठीक है, तो देखिए यहाँ का क्या लिखा है कि द अपर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट इज रिफ्लेक्टेड सुपीरियरली ऑनटू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। तो देखिए अगर ये पेरिटोनियम का लेयर अगर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्ट हुआ मतलब अगर ये पोस्टीरियर सरफेस हुआ तो अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर वाला रिफ्लेक्ट करेगा मतलब देखिए ये ऊपर वाला ऐसे रिफ्लेक्ट किया तो क्या हुआ, ऊपर गया, ऊपर, और ऊपर क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम, ठीक है। ये अगर डायफ्राम है, ये वाला हैंड अगर मेरा डायफ्राम है तो ऊपर क्या है, डायफ्राम। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम में क्या, ये सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट में जो पेरिटोनियल फोल्ड हुआ, ऊपर में डायफ्राम के इंफीरियर सरफेस में क्या, तो वही लिखा है यहाँ पर। देखिए द अपर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट इज रिफ्लेक्टेड सुपीरियरली, तो सुपीरियरली अगर रिफ्लेक्ट होगा, ऊपर वाला लेयर अगर सुपीरियरली रिफ्लेक्ट होगा मतलब ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा ऑन टू द इंफीरियर सरफेस, मतलब क्या है कि डायफ्राम के इंफीरियर सरफेस में कनेक्ट होगा। देखिए ये डायफ्राम हुआ, ये सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट का रिफ्लेक्शन हुआ। तो देखिए ये क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मेरा डायफ्राम है, तो ये डायफ्राम का इंफीरियर सरफेस में अटैच हुआ, ठीक है। द लोअर लेयर, अच्छा ये एंड इंफीरियरली ऑन टू द राइट एंड द सुपीरियर सरफेस ऑफ लीवर। देखिए ये सेम चीज़ ही है कि सुपीरियर सरफेस होगा, इंफीरियरली मतलब
नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लीवर है, ऊपर की तरफ अगर डायफ्राम है तो नीचे की तरफ लीवर है। तो नीचे की तरफ क्या होगा कि ये राइट लोब होगा, और राइट लोब का क्या क्या होगा कि सुपीरियर सरफेस होगा। देखिए ये सुपीरियर सरफेस हुआ, ठीक है, और ये पोस्टीरियर सरफेस हुआ। देखिए और इन्फीरियरली क्या हुआ कि सुपीरियर सरफेस हुआ, और ये राइट साइड को गया, ठीक है। देखिए ये सुपीरियर सरफेस और ये क्या है, राइट सरफेस है ना, राइट सरफेस। तो ये देखिए सुपीरियर सरफेस और ये राइट सरफेस, मतलब ये ऐसे करके कवर कर रहा है, ठीक है। द लोअर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट इज रिफ्लेक्टेड इन्फीरियरली। तो लोअर लेयर क्या होगा, देखिए तो ये लोअर लेयर है, ठीक है। तो लोअर लेयर ऐसे जाएगा और ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगा, है ना, तो ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगा। देखिए द लोअर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट इज रिफ्लेक्टेड इन्फीरियरली मतलब नीचे की तरफ। तो देखिए ये जो ब्लू वाला मैंने मार्क किया है वो है पोस्टीरियर पोर्शन और ये है इन्फीरियर पोर्शन। तो इन्फीरियरली फोल्ड हो रहा है ओवर द राइट सुप्रारेनियल ग्लैंड। राइट सुप्रारेनियल ग्लैंड मतलब जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसको हम बोलते हैं राइट सुप्रारेनियल ग्लैंड, मतलब राइट किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसको हम बोलते हैं राइट सुप्रारेनियल ग्लैंड एंड राइट किडनी, एंड सुपीरियरली ऑन टू द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। देखिए ये तो हो गया इन्फीरियरली, ठीक है। इन्फीरियरली क्या है, मतलब नीचे की तरफ है किडनी, राइट किडनी, और किडनी के ऊपर होगा। देखिए ये सपोज ये किडनी है, किडनी होगा, ठीक है। एक ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करो और किडनी के ऊपर सुप्रारेनियल ग्लैंड, ठीक है। ये सुप्रारेनियल ग्लैंड है और ये राइट किडनी है। तो देखिए इन्फीरियरली क्या होगा, लीवर किडनी होगा, और सुपीरियरली क्या होगा, लीवर होगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा है, देखिए राइट सुप्रारेनियल ग्लैंड एंड द राइट किडनी एंड सुपीरियरली ऑन द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। देखिए सुपीरियरली क्या होगा, क्योंकि लीवर सुपीरियर साइड में है, ठीक है, किडनी के ऊपर है, तो इन्फीरियर, देखिए ये इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर है ना। देखिए ये नीचे वाला पोर्शन देखिए मैंने मार्क किया है, तो इसके ऊपर है पोस्टीरियर सरफेस और इसके नीचे इन्फीरियर सरफेस, तो ये इन्फीरियर सरफेस आ रहा है, तो इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर में आएगा। अभी आ जाते हैं लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। द लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट इज अ डबल लेयर पेरिटोनियम दैट एक्सटेंड्स फॉर अ वेरिएबल लेंथ ओवर द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। देखिए ये मैंने बोला कि सुपीरियर साइड है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ, सुपीरियर सरफेस में एक्सटेंड हुआ, है ना। ये देखिए ये सुपीरियर सरफेस में एक्सटेंड हुआ, ठीक है। तो देखिए दैट एक्सटेंड्स ओवर अ वेरिएबल लेंथ ओवर द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लोब। तो वेरिएबल लेंथ मतलब क्या है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये डिफरेंट होगा, मतलब लेंथ डिफरेंट होगा, ठीक है। मीडियली द एंटीरियर लीफ इज कंटिन्यूअस विद द लेफ्ट लेयर ऑफ द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। देखिए मीडियली द एंटीरियर लीफ, ये देखिए मैंने अभी बोला कि ये एंटीरियरली है, ये पोस्टीरियरली है, क्योंकि देखिए ये सुपीरियर ये अगर 3D में देखेंगे तो ये एंटीरियरली होगा, ये पोस्टीरियरली होगा, है ना। तो ये एंटीरियर लीफ इज कंटिन्यूअस विद द फैल्सिफॉर्म, तो ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, तो ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट देखिए ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के साथ कंटिन्यूअस है ना। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, मीडियली द एंटीरियर लीफ इज कंटिन्यूअस विद the left layer of falciform ligament. The posterior layer is continuous with the left layer of the lesser omentum. देखिए ये पोर्टा हेपेटिस है, ठीक है। तो देखिए पोर्टा हेपेटिस के साथ क्या होता है कि पोर्टा हेपेटिस के साथ लेसर ओमेंटम कनेक्ट होता है, ठीक है। ये लेसर ओमेंटम है, और लेसर ओमेंटम क्या चीज़ को कनेक्ट करता है, लेसर ओमेंटम कनेक्ट करता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, लेसर ओमेंटम connects porta hepatis
एंड लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक। ठीक है, तो देखिए अगर पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट अगर कंटिन्यूस है पोर्टा हेपेटिस के साथ, तो पोर्टा हेपेटिस अगर पोर्टा हेपेटिस के साथ कंटिन्यूस है वो लेसर ओमेंटम के साथ भी कंटिन्यूस है, क्योंकि लेसर ओमेंटम पोर्टा हेपेटिस और लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक से कनेक्ट करता है। ठीक है, देखिए ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक के साथ अगर कनेक्ट करेगा तो देखिए ये क्या है, ये पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और ये कंटिन्यूस हो रहा है। ये देखिए ये लेसर ओमेंटम से, अगर ये लेसर ओमेंटम हुआ तो ये लेसर ओमेंटम से कंटिन्यूस हो रहा है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, द पोस्टीरियर लेयर इज कंटिन्यूस विद द लेफ्ट लेयर ऑफ द लेसर ओमेंटम। ठीक है, द लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट लाइज इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द इसोफेगस। द लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट लाइज इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस। देखिए तो इसोफेगस आया ऐसे, ठीक है, फिर फंडस, फिर ऐसे करके ख़त्म हो गया। ठीक है, ये लेसर कर्वेचर। ठीक है, तो ये जो पार्ट हुआ इसके ऊपर डायफ्राम होगा, है ना, इसके ऊपर डायफ्राम होगा। तो ये जितना पार्ट हुआ, ये जो पार्ट हुआ इसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस। ठीक है, और ये तो स्टोमक है। ठीक है, और ये लेसर कर्वेचर है। तो लेसर कर्वेचर में लेसर ओमेंटम अटैच होता है। तो इस साइड में ये देखिए ये जो चीज़ मैंने ड्रॉ किया है रेड से, वो यहाँ आके अटैच होता है, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक में आके अटैच होता है। तो ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक। एंड द पार्ट ऑफ द फंडस ऑफ द स्टोमक, तो फंडस के सामने होता है। तो लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट इज इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड द पार्ट ऑफ फंडस ऑफ द स्टोमक। तो देखिए, तो एक तो इसके सामने होगा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ लिख देता हूँ, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस, और ये है फंडस। ठीक है, अभी आ जाते हैं राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट में। द राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट इज अ शॉर्ट स्ट्रक्चर दैट लाइज एट द राइट लैटरल लिमिट ऑफ द बेयर एरिया ऑफ द लीवर। देखिए इतना देख लेते हैं। देखिए राइट लैटरल लिमिट मतलब देखिए ये तो लैटरली प्रेजेंट होता है ना, राइट साइड में लैटरली प्रेजेंट होता है, तो राइट लैटरल लिमिट में ये प्रेजेंट है। तो बेयर एरिया के राइट लैटरल लिमिट में, मतलब लिमिट मतलब एकदम एंड में, है ना। देखिए ये बेयर एरिया है, तो बेयर एरिया के एकदम लैटरली प्रेजेंट है, एकदम लैटरल लिमिट में प्रेजेंट है, मतलब लैटरल एंड में प्रेजेंट है। तो द राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट इज शॉर्ट स्ट्रक्चर, मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर है, दैट लाइज एट द राइट लैटरल लिमिट ऑफ द बेयर एरिया ऑफ द लीवर एंड रिप्रेजेंट द कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस मतलब मिलना, दो लेयर्स का मिलना। किन दो लेयर का? ऑफ द टू लेयर्स ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। देखिए ये देखिए ये राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट कैसे बन रहा है। ये सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट आया और ये इन्फीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट आया, दोनों कन्वर्ज हुआ, दोनों कन्वर्ज होकर क्या बना? राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ठीक है, और यहाँ पर ख़त्म होता है आज का वीडियो, जहाँ पर हमने देखा लिगामेंट्स ऑफ लीवर और थियोरेटिकली समझा आज के वीडियो में। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने डायग्रामेटिकली समझाया था, और वो वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं एंड में दे दूँगा, वीडियो के एंड में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।